किसान साथियों, ग्रीन मॉर्निंग साथियों। अभी 3 दिन पहले भयंकर तरीके से बारिश हो चुकी है और सभी खेत एक दूसरे से जलमग्न होने के कारण मिल चुके हैं। किसी खेत की मेड़ दिख रही है, किसी खेत की मेड़ नहीं दिख पा रही है। तो बारिश होने की वजह से हमने सभी किसान मित्रों को अपने खेतों में लगा दिया है धान की पौध निकालने के लिए। आप ये देख पा रहे हैं भगवा कलर का जो गमछा पहने हुए हैं, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। ये इस पूरे फार्म हाउस की देख रेख करते हैं और इसका मैनेजमेंट पूरा इन्हीं के पास रहता है। कौन सी लेबर कहाँ लगानी है, कब आनी है, कितना काम होना है, कितना नहीं होना है, वो सभी काम यही भाई साहब हमारे तय करते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे भाई साहब खुद भी काम करते हैं लेबरों के साथ में, यानी कि किसान मित्रों के साथ में। लेबर सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता किसान साथियों, तो हमें हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामने वाले का हमेशा सम्मान सुरक्षित और सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि हम सभी का ख्याल रखेंगे तो हमारा भी ख्याल रहेगा। हमें शब्दों का उच्चारण बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, सभी सम्मान के पात्र होते हैं। और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वो हमारे किसान मित्रों के लिए हो, चाहे किसी अन्य के लिए। ये देख पा रहे हैं ये 2 किसान मित्र हमारे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं ये 1692 पौध है, कितनी आसानी से पानी में हार्वेस्ट हो रही है। आप देख पा रहे हैं दोनों किसान मित्र हमारे कितने तेज़ी से पौध निकालने में लगे हुए हैं। किसान साथियों, आप एक बात विशेष ध्यान रखें, मैंने इन किसान साथियों को भी कई बार गाइड किया है और अपने बड़े भाई साहब को भी हमने कई बार गाइड किया है। जो भी किसान मित्र यहाँ पर लगाते हैं उनको शाम को बोलें पानी से जाने के बाद हमेशा अपने घर पर पहुँचने के बाद फिटकरी से पैर धोएं और उसके बाद सरसों का तेल लगाकर तभी सोएं। क्योंकि पानी में ज़्यादा देर तक रहने से खुजली, खरुआ, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और किसी की खाल फूल जाती है, पैर में स्वेलिंग आ जाती है। तो इस तरह की आपको समस्या नहीं रहेगी। जब भी आप पौध करने आएँ तो ध्यान रखें आप हमेशा पैर में सरसों का तेल लगा कर आएँ, तो इससे आपके पैरों में पानी रुकेगा नहीं और पैर आपके सुरक्षित रहेंगे। ये आप देख पा रहे हैं ये हमारे 2 किसान मित्र हैं। इसके बगल में एक फार्म हाउस है, उसमें रोपाई जारी है, तो वहाँ पौध ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा उनका बेटा है, वो भी बहुत मेहनती है। अभी उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, 15-16 साल की उम्र है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बड़े बड़े किसान मित्रों को बराबर टक्कर देता है। किसान साथियों, इस समय बारिश मूसलाधार हो चुकी है, तो प्रत्येक जगह हमारा काम प्रगति पर है। सभी फार्म हाउसों के लिए अलग अलग खेतों में पौध निकालने का काम तेज़ी से जारी है, क्योंकि हमें करीब लगभग 100 से ऊपर 100 बीघा से ऊपर खेती में धान की ट्रांसप्लांटिंग करवानी है और यह इतना आसान नहीं होता। यदि हम समय से कार्य आरंभ नहीं करते हैं तेज़ी से तो इसमें काफ़ी देरी होगी। वैसे भी हम करीब किसान साथियों 10 दिन की देरी से हमारा काम चल रहा है, क्योंकि मौसम अनुकूल ना होने के कारण और बारिश समय से ना होने के कारण, गर्मी ज़्यादा होने के कारण बीच में हमारी पौध काफ़ी नष्ट हो गई थी। ये सभी हमें पौध लगभग दोबारा इसका बीज डालना पड़ा था, तब जाके इसका सही से जमा हुआ। और जमाव करते समय हमें करीब 1 हफ्ते तक इसकी बच्चे की तरह देख रेख करनी होती है, तभी नीचे हम पौध तैयार कर पाते हैं। यदि हम गर्मी के समय में पौध डालते हैं तो हमें पौध की देख रेख अच्छे से करनी चाहिए। करीब 2 से 3 दिन तक उसमें लगातार पानी भरा रखना चाहिए, इससे जमा होने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके बाद जैसे ही पौध का जर्मिनेशन हो जाता है किसान साथियों, तो हमें शाम को पानी भरना है, सुबह पानी निकालना है। इस तरह से कई बार यह प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके पौध इतनी शानदार तैयार होती है। वैसे पिछले वर्ष हमने इस पौध को
23 से 24 दिन में इसका हमने ट्रांसप्लांट करवा दिया था किसान साथियों। तो उसका उत्पादन हमें बहुत अच्छा मिला था, 4 कुंटल से ऊपर मिला था प्रति बीघा के हिसाब से। आप जितना लेट होते जाएंगे उत्पादन उतना घटता जाएगा, और जितनी जल्दी हम इसका ट्रांसप्लांट करवाएंगे उतना अच्छा हमको उत्पादन प्राप्त होगा। और किसान साथियों, आप ये विशेष ध्यान रखें, जब भी आप पौध करें तो उसमें 2-3 दिन पहले हल्की सी यूरिया का छिड़काव कर दें। इससे पौध नम हो जाती है मिट्टी और फूल जाती है, तो इसका जो पौध उखाड़ने का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। किसान मित्रों को हमारी दिक्कत नहीं होती है। ये किसान मित्र हैं, ये फुल कपड़े पहने हुए हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, ये भी शानदार काम करते हैं, किसान मित्रों के साथ में बराबर काम करते हैं और अच्छे से देख रेख करते हैं और पूरे मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छी तरह संभालते हैं और पुराने अनुभवी हैं, कई सालों से खेती का कार्य कर रहे हैं और किसी भी फील्ड में, खेती के किसी भी फील्ड में काफ़ी माहिर माने जाते हैं। वो काफ़ी लंबा एरिया संभालते हैं और कभी कभी इनको गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन टाइम पास करने के लिए जब सुबह लंच ब्रेक होता है तब किसान मित्रों को बहुत ही खुश होकर पान बीड़ी सिगरेट का सेवन करवाते हैं। वैसे पान बीड़ी सिगरेट सेवन नहीं करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जब किसान साथी हमारे काम करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ टाइम पास के लिए चाहिए होता है। तो पानी में लगातार बैठे रहने से गर्मी उत्पन्न होती है, तो यदि ये बीड़ी पी लेते हैं या थोड़ा बहुत पान मसाला खा लेते हैं तो उनका टाइम पास हो जाता है। तो इसी बीच जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, टाइम पास करने के चक्कर में सभी लेबर को या किसान मित्रों को खुश भी कर देते हैं और साथ में मनोरंजन भी हो जाता है। इसी बहाने थोड़ा रेस्ट करने का समय मिल जाता है, नहीं तो यह काम लगातार बिना रुके करना पड़ता है। तो किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं लगातार कार्य जारी है। लगभग 2 से 3 हज़ार पौधे उखड़ चुके हैं और अब ये शाम को इनकी लोडिंग शुरू हो जाएगी अलग अलग फार्म हाउस में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये खेत हमारा नहर के किनारे पर पड़ता है। इससे आधा किलोमीटर की दूरी पर नहर है, लगभग 300 किलोमीटर पर बम्बा पड़ता है। तो ये पानी हमारा बम्बा से होकर आता है। बम्बे में नाले पड़े हुए हैं छोटे छोटे, उनको खोल दिया जाता है तो लगातार पूरी खेती जलमग्न हो जाती है और यहाँ पर पौध भी अच्छे से तैयार होती है। ट्यूबवेल में हमारी पौध किसान साथियों अच्छे से तैयार नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर हम पौध नहीं डलवाते हैं। इसको नहर या बम्बा के किनारे वाली खेती में ही पौध डालने का काम करते हैं। तो किसान साथियों, आप भी अपने तैयार हुई धान की ट्रांसप्लांटिंग समय से करवाना आरंभ कर दें। आप देख पा रहे हैं इसमें टी ब्रेक चल रहा है और टी ब्रेक के साथ में आप देख पा रहे हैं सभी किसान मित्र अपना अपना जिसको जो भी करना है वो कर रहे हैं। आज हमने पहली बार कैमरे में कैद कर लिया इन सभी को। तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा समय काटना पड़ता है, इसी बहाने थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। और किसान साथियों, ध्यान रखें, आप जब भी पौध करें तो पूरे कपड़े पहन कर करें, नहीं तो आपकी खुजली ज़्यादा हो जाएगी। इससे आप सुरक्षित रहेंगे, कीड़े मकोड़ों से बच के रहेंगे। तो किसान साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।